दिन डूबा है रात हुई, पर दिन फिर निकलेगा। दिल थोड़ा ना करना, अंधेरा भी पिघलेगा। बस तू यूं ही चलते रहना मेरे कछुए। सुबह से मिलने को रात भर अगर चलना पड़े, तो राही रुकना नहीं। सुबह दूर नहीं है, रुकना नहीं, थकना नहीं। दर्द से तू डरना नहीं, दर्द सदा रहते नहीं। जुल्म से जो रुक जाए, मिट्टी में जो छुप जाए, वो दरिया बहते नहीं। जब रात का पर्दा फट जाएगा, तब आकाश चीर के सुबह होगी। दिन डूबा है रात हुई, पर दिन फिर निकलेगा। तो रुक जाना नहीं। राज्य के 20 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कुछ। तो इसी को लेकर आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान सरकार की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 और कक्षा 10 और 12 के नए सिलेबस के संदर्भ में कुछ अंदर की बात और कुछ बाहर की बात जो प्रमाणित हो चुकी है, उन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न से। क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी? तो राजस्थान में 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने और राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ये क्लियर कर दिया है भी हम 10वीं बोर्ड परीक्षा लेंगे। हालांकि सीबीएसई और कुछ अन्य स्टेट बोर्ड ने 10वीं परीक्षाएं निरस्त कर दी है, यानी उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन राजस्थान में 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप। जो बच्चे ये मान रहे हैं भी शायद हमारी भी बोर्ड परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी। दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्या 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी? 12वीं वालों को तो राजस्थान के जो विद्यार्थी है उन्हें 1% भी कभी नहीं सोचना चाहिए भी हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा 100% होगी। बोर्ड भी क्लियर कर चुका है, शिक्षा मंत्री जी ने भी ये क्लियर कर दिया है भी हम बोर्ड की परीक्षा लेंगे, चाहे 10वीं है चाहे 12वीं है। अब राजस्थान के कुछ विद्यार्थियों को समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आती है, जो सीबीएसई को लेकर न्यूज़ आती है कोई भी, तो उसको वो ये मान लेते हैं भी ये अपनी आरबीएसई बोर्ड की ही बात है, या सीबीएसई की सारी बात आरबीएसई बोर्ड मान लेगा। तो आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई का अपना एक अलग सिस्टम है, क्योंकि सीबीएसई पूरे इंडिया के लिए है। अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो उसे तो पूरे स्टेट के हिसाब से, यानी पूरे भारत के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से कोई डिसीजन लेना है। जबकि यहाँ अपना एक स्टेट है और सीबीएसई ने क्लियर किया है स्टेट अपने हिसाब से जो भी पैटर्न उसको सही लगे वो चूज कर ले। सीबीएसई ने कुछ पैटर्न बताए, तो जो राजस्थान बोर्ड है और राजस्थान सरकार है उसने बोर्ड परीक्षा करवाने के विकल्प को चुन लिया है। तो यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 100% होगी। इसलिए अभी तक जो बच्चे ये मान के चल रहे हैं भी शायद कैंसिल हो जाए, क्या पढ़ना है, अब कैंसिल तो हो ही जाएगी। और अगर उन बच्चों को अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जब 15 दिन पहले एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी तो वो खुद ये सोच लें भी उस टाइम वो क्या करेंगे। क्योंकि आपका देखिए अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, यानी 2-2.5 महीने आपके निकल चुके हैं। जब आप में से बहुत से बच्चे किताबों से दूर है और अगले इतना ही टाइम अगर और निकल गया तो सोचिएगा ये खाली हो जाएगा आपका। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, क्या बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदलेगा?
अब बहुत से बच्चों ने मुझे भी कमेंट किया, सर पैटर्न चेंज होगा, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव फला धिमका। सारे ज्ञानी 10वीं और 12वीं के बच्चों का जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, हालांकि वो उनके काम का नहीं है, लेकिन बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। पढ़ाई वाले वीडियो नहीं देखेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरे दिन सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते रहेंगे और फिर उस ज्ञान का बिना सोचे समझे प्रचार करेंगे और इधर उधर से नॉलेज भी लेंगे। भी क्या सर सीबीएसई ने कहा है या आरबीएसई ने कहा है, कुछ भी लिखते हुए हो जाएगा। आसान है क्या कोई भी चीज़ को चेंज करना? सीबीएसई का मैं फिर कह रहा हूं, अपना अंदाज है, अपना काम करने का तरीका है। आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, स्टेट के हिसाब से सोचो। भैया जब पैटर्न बदलने की बात आती है तो पैसे लगते हैं। अब आप समझेंगे पैसे कैसे लगते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के सारे पेपर हैं जो आपके होने हैं वो प्रिंट करवा चुका है। जब लॉकडाउन लगा था, जब ये विकट परिस्थिति दोबारा आई थी, उससे पहले बोर्ड परीक्षा के पेपर है वो प्रिंट होकर तैयार पड़े हैं। और अब आपको पता है अगर पैटर्न चेंज होता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर करोड़ों रुपए का आर्थिक भार आएगा और बोर्ड कभी नहीं चाहेगा भी अपना जो उसका जो सोर्स है इनकम का भी उसमें से सिर्फ पैटर्न बदलकर वो पैसे खर्च कर दिए जाएं। तो बोर्ड ने ये क्लियर किया है, ये अंदर की बात है, पेपर पैटर्न बदलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि बोर्ड पेपर प्रिंट करवा चुका है। तो इसलिए राजस्थान के बच्चों आप ये समझ लो भी ये वो 1.5 घंटा और ऑब्जेक्टिव वाली कोई बात यहाँ नहीं होगी। 2021 के बच्चों को कहना चाहूँगा, 2020 में भी तो विकट परिस्थितियाँ आई थी, बस इतना था भी उस टाइम आधी से ज़्यादा बोर्ड परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। क्या राजस्थान पीछे हटा? नहीं हटा था, बोर्ड परीक्षाएं संपन्न करवाई थी। सेम उसी तर्ज पर अब चलेगा राजस्थान, पुणे और पूरे भारत में ये मिसाल कायम करने की शायद कोशिश रहेगी भी हमने बोर्ड परीक्षा करवा दी। सबका अपना अपना तरीका है। तो बोर्ड परीक्षा पैटर्न नहीं बदलेगा, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। 40% जो सिलेबस कम हो गया था, 60% के सिलेबस के हिसाब से आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर बने हुए तैयार पड़े हैं। इसलिए राजस्थान में बोर्ड परीक्षा पैटर्न बदलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। फिर आ गया भी ठीक है, आपने कह दिया बोर्ड परीक्षा होगी, पैटर्न भी नहीं बदलेगा, तो ये बता दो सर बोर्ड परीक्षा कब होगी? रोज यही प्रश्न बार बार चलता रहता है। आप सब बच्चे समझदार हो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, तीसरी के लिए चिंतित हो रहे हैं। दूसरी लहर ने कितनी तबाही मचाई है, आप सब बच्चों को इसके बारे में जानकारी है और आपको ये अच्छे से क्लियर है ये बात भी जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होगी तब तक बोर्ड परीक्षा की जो डेट है वो क्लियर नहीं होगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है भी जब कोविड की परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी, यानी हम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जब परिस्थितियां सामान्य होगी तब हम इस बोर्ड परीक्षा की तिथि को लेकर बात कर रहे हैं। अभी आपको पता है सीबीएसई की, स्टेट बोर्ड की, सबके मीटिंगों का दौर चल रहा है। कल ही शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यह कहा है भी हम जून के सप्ताह, पहले जो सप्ताह में बैठक है वो मीटिंग करेंगे भी हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो यानी फर्स्ट वीक में स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए बैठक का आयोजन है वो करेगा। सीबीएसई क्या करेगा वो 1 जून को उन्होंने कहा है, हम बताएंगे भी क्या प्लानिंग है हमारी। बोर्ड ने और शिक्षा मंत्री जी ने ये बात क्लियर की है और बच्चों को एक सलाह भी दी है भी आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। उन्होंने कहा है भी बोर्ड का भी मानना है और शिक्षा मंत्री जी का भी, हम बच्चों की नींव को कमजोर नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए हम न तो 10वीं बोर्ड परीक्षा निरस्त कर रहे हैं, न 12वीं बोर्ड परीक्षा निरस्त कर रहे हैं, वरना बच्चों के तो ये एक तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आपको पता है पिछले साल आप जब 12वीं में, अभी आप 12वीं में थे, जब 20-21 वाला जो सेशन की बात करूं, जो 11वीं क्लास के बच्चे थे आपके जो जूनियर थे, कितने बच्चे स्कूल में आते थे? आपकी क्लास में भी हो सकता है बहुत से बच्चे नहीं आते होंगे। कितने बच्चे 11वीं क्लास में आते थे, कितने टाइम वो स्कूल में आए और कितना उन्होंने ज्ञानार्जन किया, कितना उन्होंने स्माइल का फायदा उठाया, कितना उन्हें सोशल मीडिया यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई की होगी, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। यानी 1 साल से ज्यादा वो बच्चे अपनी पढ़ाई से विमुख होते जा रहे हैं और वो बच्चे अब नई जो 12वीं क्लास बनने जा रही है 2021-22, जिनका 2022 में बोर्ड का एग्जाम होगा, वो बच्चे अब 12वीं में आ गए हैं। आपको क्या लगता है उनमें से उन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? मैं मानता हूं भी शायद 10-15% वो बच्चे जो पढ़ाई को लेकर गंभीर है, अपने भविष्य को लेकर गंभीर है, जिनके अभिभावक जागरूक है, सिर्फ वही बच्चे अब पढ़ रहे होंगे। भी हाँ, भी कोरोना आ रहा है, विकट परिस्थिति है, घर से बाहर नहीं जाना है, तो अपने घर के सदस्यों के साथ समय बिताते हुए वो अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर अच्छे से अपनी पढ़ाई है, वो नए सिलेबस वाली जो पढ़ाई है उन्होंने जारी कर रखी है। तो सोचिएगा, जब इस तरीके से बोर्ड ने अगर क्रमोन्नत और ऐसे बिना परीक्षा किया तो बच्चों को की आदत ही खराब हो जाएगी, उनकी तो नींव ही गड़बड़ हो जाएगी। जब नींव कमजोर हो जाएगी तो आगे कैसे वो प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट कर पाएंगे? वो तो सस्ते में ही सब कुछ चाहेंगे। तो इस चक्कर में सरकार ने बार बार यही कह रही है भी हम परीक्षा आयोजित करवाएंगे। कब करवाएंगे? परिस्थितियां सामान्य होने के बाद करवाएंगे। और मैंने आपको पहले कहा था, पहले के वीडियो सेशन में भी, जुलाई से पहले संभावना नहीं है। और जिस प्रकार से जो मीटिंगों का दौर चल रहा है उस हिसाब से यही लग रहा है, मेरा अपना व्यूज है इसमें भी, 15 जुलाई से पहले बोर्ड परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने स्टेट की कोरोना को लेकर है, दिनों दिन केसेस कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और बोर्ड ने कहा है भी हम जून में मीटिंग करेंगे, जून के लास्ट तक क्लियर कर देंगे, 15 दिन पहले हमें बताएंगे। तो हाल फिलहाल में आप 12वीं क्लास वाले बच्चों को कहना चाहूँगा, 10वीं क्लास के बच्चों को भी 15 जुलाई तक, यानी अगले 45-50 दिन आपके पास फिर एक बार पढ़ने को है। भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ बच्चों को ये रहेगा सर प्रैक्टिकल वाला एग्जाम, तो बोर्ड परीक्षा होगी तो प्रैक्टिकल वाली परीक्षा भी उस टाइम हो जाएगी। भी हो सकता है पहले संभावना कम है, बोर्ड परीक्षा होने के बाद ही प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो पेंडिंग है, जिनकी हो गई उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो नंबर भी भेज दिए गए होंगे प्रैक्टिकल वाले, तो उन बच्चों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके कोई दोबारा एग्जाम नहीं होंगे। जिन स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए बस उन्हीं के प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, वो बाद में शायद लिए जाएं। तो यानी मैं मोटी मोटी बात करूं तो 15 जुलाई तक कम से कम आपके पास एक बार फिर पढ़ने का समय है। तो वेट कीजिएगा और समझिएगा, और समझदारी आपको दिखानी भी चाहिए। उसके बाद बात करें, सन 2021-22 से कक्षा 10वीं और 12वीं का सिलेबस बदल गया है। हाँ जी, 10वीं और 12वीं परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। 9वीं और 11वीं में पिछले साल ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया था राजस्थान के अंदर, और इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का सिलेबस बदल गया है और एनसीईआरटी सिलेबस है वो लागू कर दिया है। विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। कल 27 मई को ये सूचना भी शिक्षा विभाग ने डाल दी भी 10वीं 12वीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और बहुत जल्द सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें मिलती है वो वितरित है वो कर दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को तो बाजार से परचेज करनी है तो वो बाजार से खरीद सकते हैं। कुछ किताबें बाजार में अवेलेबल भी है, और कई जगह हो सकता है बड़े शहरों में तो सारी किताबें मिल रही होगी। और नए जो अब ये 21-22 वाले जिनकी 2022 में बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं और 12वीं के, सब बच्चों को कहना चाहूँगा भी आप स्कूल खुलने का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि स्कूल बहुत लेट खुलेंगे। जैसा कि पिछली बार हुआ वही चीज़ें होगी। कोविड को लेकर गवर्नमेंट किसी प्रकार की कोई समस्या
नहीं लाना चाहेगी समाज के अंदर, अपनी पढ़ाई है वो शुरू कर दीजिए। और हमने भी चैनल के ऊपर एनसीईआरटी सिलेबस है वो शुरू कर दिया है और 1 जून से रेगुलर क्यों क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, अब आगे हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी की क्लासेस हैं वो भी 1 जून के बाद है वो रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। और यूट्यूब पर आपको पता है कुछ लोगों ने ये कहा था भी शायद कोविड के कारण 10वीं और 12वीं का सिलेबस इस बार नहीं बदलेगा। पता नहीं लोग कि क्या सोच समझ कर ये बात कह देते हैं। जब 9वीं 11वीं में एनसीईआरटी लगा है तो 10वीं और 12वीं में लगना था और ये सरकार पहले ही कह चुकी थी, पर पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। बोर्ड की साइट पर जाते हैं, वहाँ कोई लिंक नहीं दिया है, फलां दिमका कुछ न कुछ कह के पता नहीं क्यों बच्चों को भ्रमित किया जाता है। जबकि मैंने लगातार बोर्ड से संपर्क किया है, बोर्ड से संपर्क करके क्लियर करके एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ लागू है। पाठ्यपुस्तक मंडल ने किताबें प्रिंट का काम कर दिया है, बहुत जल्द वितरित कर दी जाएगी और ये सोच के ही मैंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा मुझे कोविड की समस्या होने के कारण बीच में रफ्तार धीमी पड़ गई। अब बिल्कुल रेडी है आगे के लिए और 1 जून से सब कुछ फटाफट चलने लग जाएगा, स्पीड हम भी बढ़ा देंगे। तो इसलिए आप किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। 10वीं और 12वीं का सिलेबस बदल गया है। दोनों क्लासेस के अंदर इस साल से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार पाठ्यक्रम है। उसके बाद आगे की प्लानिंग क्या है, तो 10वीं का है, 12वीं का है, बच्चा सबको यही कहना चाहूँगा भी आप रेगुलर पढ़ाई जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। मैंने शुरू में ही कह दिया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 100% होगी और 12वीं क्लास के बच्चों को तो मैं ये भी कहना चाहूँगा आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ करते रहें और उम्मीद करता हूँ वो कर भी रहे होंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे कोई बीएसटीसी की तैयारी कर रहा होगा, पीटीटी की तैयारी कर रहा होगा, तो एक अच्छी किताब के साथ आप रेगुलर उनको पढ़ते रहिएगा। ये कोशिश करो याद रखने की, नहीं याद होता, प्रेशर होता है तो बस बार बार दे गेड़ा, बार बार आप प्रैक्टिस अभ्यास करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, अपने आप याद हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्कूल की अपनी जो आपका सिलेबस है, आपका जो पेपर जो सब्जेक्ट के होने हैं उनके साथ साथ थोड़ा समय आप प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दें, थोड़ा चेंज भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा इससे। और मैंने भी टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं, रेगुलर टेस्ट हैं। आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप 2020-21 वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे, उसमें आपको सारे वीडियो ज्योग्राफी के एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ पूरे डिटेल वीडियो भी मिलेंगे। बाद में रिवीजन वाले जो वीडियो हैं, लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करवा चुका हूँ, कुछ एक टॉपिक बचे हैं तो आगे अपने पास अब और टाइम है और हम उनको रिवाइज कर लेंगे। अभी 2 दिन पहले ही खंड ब का पूरे खंड ब का पेपर लिया है और अब 8 जून को पूरा खंड ए का पेपर होने जा रहा है। तो खंड ए के कुछ एक टॉपिक छोड़कर बाकी की रिवीजन क्लास भी हो चुकी है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और मैं कहूँगा अब आप उनको एक बार सब बच्चों को 8 जून से पहले दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए सिलेबस को, और ताकि एक अच्छी तैयारी हो। और इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक को, कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं उनको रेगुलर आपके साथ रिवीजन क्लासेस और टेस्ट प्रक्रिया है वो मेरी तरफ से जारी रहेगी। तो आप नियमित है वो चैनल से जुड़े रहें और एनसीईआरटी बच्चों को भी फ़ायदा हो, इसके लिए मैं आप सबसे सहयोग मांगूंगा भी। उन बच्चों को भी आप जागरूक करें। भैया कहते पीछे हटने का मतलब नहीं है, राजस्थान बोर्ड कैसी भी परिस्थिति हो वो बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाता है। कहीं वो ये सोच ले, जैसे अक्सर मजाक में बच्चे, आपने देखा हो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, बस बोर्ड परीक्षा आए ना तब वायरल, ये कोरोना वायरस आ जाना चाहिए, बड़ा मजाक चलता है। लेकिन बहुत जल्द हम इसको भी हराएंगे, हम जीतेंगे, मानव फिर जीतेगा। तो इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है, तो उनको समझाओ भी, अपनी अच्छी बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो करें। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे आज लाभान्वित हुएंगे और आपके दिमाग में चलने वाले बहुत से प्रश्नों के आज मैंने जवाब दिए हैं। अच्छे से समझिएगा इन बातों को। और एक बार फिर लास्ट में यही कहूँगा भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी, आप रेगुलर कम से कम जितना टाइम आप दे सकते हो ईजी वे में, बिना किसी प्रेशर के साथ रेगुलर अपनी पढ़ाई के टच में रहिएगा। और जब भी बोर्ड परीक्षा की
की तिथि अनाउंस होगी वो 15 दिन पहले होगी, तो होच-पोच की सिचुएशन नहीं होगी, हाय अब 15 दिन में मैं क्या करूँगा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा। तो ये रोना आपको उस टाइम नहीं रोना पड़े, इसलिए आप सब बच्चों से विनम्र निवेदन भी है, एक शिक्षक का भी अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी रखें, वरना 2.5-3 महीने हो गए हैं और अगर 2-2.5-3 महीने और लग गए तो 6 महीनों में तो सब कुछ साफ हो जाएगा, जीरो पर आ जाओगे आप, और जो कुछ मेहनत की है, जो कुछ कमाया था, वो सब बिक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर इधर उधर ताकते रह जाओगे भी हाय अब मैं क्या करूं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है, देखिए व्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता, टेस्ट देते हैं 5-7 हज़ार व्यूज़ उसके ऊपर आते हैं, 10 हज़ार तक आते हैं आजकल इन दिनों की जो सिचुएशन है। लेकिन मैं मानता हूँ मुश्किल से 25% बच्चे ही ईमानदारी से और रियल में पढ़ाई करते हैं। चिप भले ही मैं कह रहा हूँ वीडियो लाखों देखें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% 20% बच्चे ही वास्तविक पढ़ाई करते हैं। बाकी तो आते हैं, अपनी कोई बात लिखी और चलते रहते हैं, पूरा वीडियो देखे बगैर ये पूछ लेते हैं। और मेरे को तो हैरानी हुई जब पिछले वीडियो में मुझसे ये पूछा, सर आप खंड 1 का पेपर कब लोगे फिर? अरे भाई, जिसने अगर वीडियो स्टार्ट भी किया होगा ना पेपर वाला, तो उसमें ये क्लियर था स्टार्टिंग के फ्रंट की 4-5-7 सेकंडों के अंदर ही भी हाँ भी अगला पेपर खंड ए का होगा जो 8 जून का होगा। तो क्या मानता हूँ सब क्लियर हो जाता है, इतना अनुभव हो गया है। अभी सोशल प्लेटफार्म पर आया हूँ, बिहार कितने परसेंटेज निकालना अब अच्छे से क्लियर हो जाता है भी, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने सिर्फ आकर जाने वाले हैं, आया राम गए राम वाले हैं। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं उन 25% बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो वास्तव में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ करना है, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी कोई करे नहीं करे, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर रहती है भी बाकी के 75% बच्चे भी शायद समझेंगे इन बात को, बाद में रोना नहीं रोना पड़े। इसलिए इन बातों को आज से ही अच्छे से समझ लीजिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आया है। चलिए आगे फिर रिवीजन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।